आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है। और इस सीजन में पैसों की बारिश में बहुत से प्लेयर्स भीग रहे हैं। इस आईपीएल ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रह चुके हैं मिचेल स्टार्क, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा। सेकंड नंबर पर आते हैं पैट क्यूमिंस, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.5 करोड़ में खरीदा। जहां बहुत से अनकैप प्लेयर्स पे करोड़ों न्यौछावर हो रहे हैं, वहीं बहुत से एक्सपीरियंस प्लेयर्स जैसे कि स्टीव स्मिथ अनसोल्ड रह गए। जहां पर ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले करुण नैयर को 50 लाख में भी नहीं खरीदा जा रहा, वहीं पे अनकैप प्लेयर्स जैसे कि समीर रिजवी को सीएसके ने 8.40 में खरीदा। इस बार गुजरात टाइटन ने शाहरुख खान पर 7.40 करोड़ रुपए खर्च किए। तो पैसों की भरछार तो बहुत ज्यादा हो रही है। हेलो दोस्तों, आईपीएल की तैयारी जोरों शोरों पे है। सारी टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेस्ट प्लेयर्स को इकट्ठा करने की कोशिश में लगी पड़ी है। एआई, टेक्नोलॉजी और डेटा का इसमें खूब इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस सीजन में क्या किसी प्लेयर की किस्मत रिंकू जैसे चमकेगी? आइए जानते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल में, और आज हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन की। कौन सा प्लेयर कौन सी टीम में गया, आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई, कौन है आईपीएल के पीछे, और क्या आईपीएल के पीछे की कंट्रोवर्सीज क्या क्या है। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखना, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आप हैरान हो जाएंगे। इस बार आईपीएल 2024 में पैसों की झमाझम बारिश हो रही है। दिसंबर 19 दुबई में हुए आईपीएल ऑक्शंस में सारी टीमों ने अपने मनपसंद खिलाड़ी को उठाने के लिए खूब मारामारी की। इन आईपीएल की ऑक्शंस में हिस्ट्री के 2 नए रिकॉर्ड्स भी बने, और ये दोनों ही रिकॉर्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर से रिलेटेड है। पहला रिकॉर्ड तब बना जब सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट क्यूमिंस को 20.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन ये रिकॉर्ड भी टूट गया जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऑस्ट्रेलियन पेसर मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ में खरीदा। ये आज तक के सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर्स में से एक हैं। 2024 के ऑक्शन के लिए 333 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए, 2014 इंडियन और 119 ओवरसीज प्लेयर्स। इनमें से 116 कैप प्लेयर्स थे और 215 अनकैप, और 2 प्लेयर्स एसोसिएट नेशंस यानी नेदरलैंड्स और नाम्बी के थे। अच्छा, गेस करने की कोशिश करो कि इनिशियल ऑक्शन पूल में कितने प्लेयर्स थे। मैं आपको बता देता हूँ, 1166 प्लेयर्स, और फिर कटाकर 333 प्लेयर्स रह गए। इन 333 प्लेयर्स में से किसी की भी जिंदगी रिंकू सिंह जैसे बदल सकती है। आईपीएल में रिंकू की एंट्री हुई 10 लाख से, और अगले साल उन्हें मिले 80 लाख, और उसके अगले सीजन में वो बाहर हो गए। बट दोबारा एंट्री करने के बाद उन्होंने इतिहास रच दिया। हाईएस्ट एवर चेज रिकॉर्ड इन लास्ट ओवर। क्या आपने आज से पहले ऐसा कुछ देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 333 प्लेयर्स के अगेंस्ट सिर्फ 77 स्लॉट्स ही खाली थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हर फ्रेंचाइज सिर्फ 25 प्लेयर ही साइन करती है, तो जो जितने लास्ट के प्लेयर्स की टीम ने रिटेन किए, उनको काउंट करने के बाद मैक्सिमम 47 इंडियन प्लेयर्स ही साइन हो सकते हैं। बाकी के 30 स्लॉट्स ओवरसीज क्रिकेटर्स के लिए रिजर्व थे। और अगर प्राइस की बात करूं, तो इनमें से 23 प्लेयर्स ने अपने आप को 2 करोड़ के प्राइस पैकेट में रखा था, और 13 प्लेयर्स ने अपने आप का बेस प्राइस 1.5 करोड़ सेट किया था। आपको पता है इस सीजन के सबसे खाली स्लॉट्स कौन सी टीम के पास है? अगर आपका गेस सही है तो हाँ, इस सीजन के सबसे खाली स्लॉट्स शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की है। बाकी सारी टीम्स में ओवरसीज प्लेयर्स के खरीदने के लिए सिर्फ 2, 3 या 4 स्लॉट्स ही खाली थे, और इन प्लेयर्स को खरीदने के लिए सारी टीम्स का पर्स साइज मिलाकर था 262 करोड़। अब आप सोच रहे होंगे कि टीम्स कैसे डिसाइड करती है कि कौन से प्लेयर्स को लेना है और कौन से को नहीं। इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। बहुत सारा डेटा, टेक्नोलॉजी और एआई को यूज़ करके टीम्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है। अगर आपको एआई के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, जिसमें मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाता हूँ कि एआई काम कैसे करता है।
चेन्नई सुपर किंग अब तक आईपीएल की ट्रॉफी अपने घर 5 बार लेके जा चुकी है। 2010 में, 2011 में, 2018, 2021 और पिछले सीजन 2023 में। चेन्नई सुपर किंग्स को कड़ी टक्कर दे रहा है मुंबई इंडियंस, जो अपने साथ 5 ट्रॉफीज लेके जा चुका है। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में। लेकिन मुंबई इंडियंस ने एक ऐसा डिसीजन अचानक से लिया है जिससे बहुत से फैंस नाराज हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी की टोपी रोहित शर्मा से हटाकर हार्दिक पांड्या को दे दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये डिसीजन सही था या गलत? क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन निकलेंगे? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। कोलकाता नाइट राइडर्स आज तक सिर्फ 2 बार ही जीती है, 2012 और 2014 में। बाकी सारी टीम्स बस वन टाइम वंडर ही बनकर रह गई। क्या आपको पता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किसको मिलती है? ऑरेंज कैप मिलती है जिस प्लेयर के सबसे हाईएस्ट रन है, और पर्पल कैप उस व्यक्ति को मिलती है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली है। क्या आपको पता है ये ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किस प्लेयर्स के पास है? हम सबको पता है कि जब भी हम क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं तो हर चौके और छक्के पे हमारी चीखें उठ पड़ती है। फिलहाल ऑरेंज कैप शुभमन गिल और पर्पल कैप मोहम्मद शमी के पास है। आईपीएल सीजन 2023 में शुभमन गिल ने 890 रन बनाए और मोहम्मद शमी ने 28 विकेटें ली। द यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल ने अब तक 357 छक्के मारे हैं और इन्हें आईपीएल सीजन का हाईएस्ट स्कोरर भी कहा जाता है। 2013 में आरसीबी की तरफ से 66 बॉल्स में 17 छक्के मार के 175 रन्स का रिकॉर्ड बनाने का ताज वो अभी भी अपने सर पे गर्व से पहनते हैं। आज तक इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है। आईपीएल 2024 के ऑक्शंस में कौन सी टीम ने कौन सा प्लेयर को खरीदा है, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उसको जरूर देखना। अब बात करते हैं कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई। ये ऑफिशियली तो स्टार्ट हुआ था 2007 में, बट इसका बीज बोया था 1996 में। और इस बगीचे के मालिक हैं एक व्यक्ति, ललित मोदी। आप सब ने उनका नाम तो सुना ही होगा। ललित मोदी की इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि आखिरकार उन्हें देश छोड़ के ही जाना पड़ा। 1995 में मोदी के ही एफर्ट से BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सारे इंडियन नेशनल टीम के मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स ESPN को बेच दिए। 1996 में मोदी ने BCCI को एक ऐसी प्रोफेशनल क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया दिया जिसकी गेम्स ODI यानी वन डे इंटरनेशनल से इंस्पायर्ड थी, और इन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करता है ESPN, वेरस BCCI को इसकी रॉयल्टीज मिलती। कोलंबिया बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BCCI के एक ऑफिसर ने इस प्रपोजल को क्लियर करने के लिए रिश्वत मांगी और इसी के साथ ICL के सारे सपने चूर चूर हो गए। बट इस वीडियो में मेरा फोकस ICL नहीं है बल्कि IPL है, और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 2007 में जैसे जैसे T20 फॉर्मेट चलने लगा, उसी के साथ ललित मोदी ने अपने आइडिया को थोड़ा सा ट्वीक करके इंडियन प्रीमियर लीग का शुरुआत का प्लान चालू कर दिया। और इस बार जब वो ये प्रपोजल लेके गए तो उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस बार वो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट थे। उस समय के BCCI के चेयरपर्सन थे शरद पवार, और 10 सितंबर 2007 को जब ललित मोदी ने $25 मिलियन की डिमांड की प्लेयर्स को एक्वायर करने के लिए, तो उन्हें चेक पकड़ा दिया गया। बट इसी चेक के साथ कुछ शर्तें भी रखी गई। इनमें से एक शर्त थी कि मोदी को इसके लिए जो भी काम करना था वो अपने पर्सनल ऑफिस से करना था, और इसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ललित मोदी ने ये शर्तें स्वीकार कर ली, पर ललित मोदी की भी कुछ शर्तें थी जो BCCI को माननी पड़ी, जैसे कि IPL के ऑपरेशंस में BCCI की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, और IPL के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चूज करने का भी पूरा हक ललित मोदी के पास होना चाहिए। जैसे ही हाथ में चेक आया, ललित मोदी ने दिल्ली में एक ग्रैंड सेरेमनी के साथ IPL को ऑफिशियली लॉन्च किया, और इस लॉन्च में बहुत से फेमस प्लेयर्स भी आए थे, जैसे कि राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ग्लेन मैकार्थ और स्टीफन फ्लेमिंग, और भी बहुत से बड़े क्रिकेटर्स। और हैरानी की बात यह है कि जब IPL लॉन्च हुआ तब ना ही मोदी के पास प्लेयर्स थे, ना ही स्पॉन्सर्स, ना ही फ्रेंचाइज, और ना ही ब्रॉडकास्टिंग एजेंट्स। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा IPL एक सपना बनकर रह गया। बट इस सपने को सच्चाई में बदलने के लिए ललित मोदी ने आसमान और ज़मीन को एक कर दिया, और उनकी किस्मत ने भी बहुत सारा साथ दिया। सितंबर 2017 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड T20 की शुरुआत हुई।
यानी दुनिया के जितने भी बड़े क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो सब साउथ अफ्रीका में एक जगह इकट्ठे थे। तो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने वहाँ पे अपनी एक ट्रिप बनाई और सारे प्लेयर्स को अपना प्लान समझाया। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ने बाकी सारे फॉरेन क्रिकेट बोर्ड से बात की, सभी मान गए सिवाय इंग्लैंड और वेल्स के क्रिकेट बोर्ड। और ये पूरी स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोलंबिया बिजनेस स्कूल ने छापी भी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो ज़रूर उसको चेकआउट कर। ललित मोदी को पता था कि इंडिया में एंटरटेनमेंट और क्रिकेट बहुत बिकता है और उन्होंने इसी को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाया। पहले उन्होंने कन्विंस किया शाहरुख खान को, जो उनके स्कूल के फ्रेंड थे, उनको ऑन बोर्ड लाकर वो गए प्रीति जिंटा के पास थाईलैंड में। वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के साथ थे और उन दोनों ने मिलकर एक और फ्रेंचाइज खरीदी। और जैसे जैसे फ्रेंचाइजी के और खरीदार आने लगे वैसे वैसे ये सपना सच्चाई में बदलने लगा और आईपीएल ने क्रिकेट का पूरा रुख ही बदल दिया। इंडिया में क्रिकेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ था, पर फिर भी जो भी उनके प्लेयर्स थे उनको वो इज्जत मिलती ही नहीं थी जब तक वो नेशनल टीम में सिलेक्ट ना आ जाए। और जैसे ही वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो भी जाते थे उनकी सैलरी फिर भी बहुत कम रहती थी। आईपीएल ने इसको बदल के रख दिया। वेलकम टू द विवो इंडियन प्रीमियर लीग। अब जितने भी पॉपुलर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो पैसा कमा भी सकते हैं और जितना भी न्यू टैलेंट है वो अपना टैलेंट शोकेस भी कर सकते हैं। अगर आईपीएल की हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैं उसके पहले सीजन के बारे में भी बता दूं। आईपीएल का फर्स्ट सीजन शुरू हुआ था 18 अप्रैल 2008 को और उसका लास्ट मैच खेला गया था 1 जून को। इसका जो फर्स्ट मैच हुआ था वो हुआ था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को 140 रन से हराया। जी हाँ, 140 रन। और इसका लास्ट मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स 3 विकेट से हार गई और राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की सबसे पहली ट्रॉफी अपने घर लेके गई। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ पे आईपीएल ने क्रिकेट का रुख बदल दिया, वहाँ पे दूसरी ओर आईपीएल से जुड़ी बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी सामने आती हैं और इन्हीं की कुछ बातें हम इस वीडियो में भी करेंगे। आप सबको स्लैप गेट कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। 2008 के एक मैच जो कि मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब में हुआ था, उस मैच में हरभजन सिंह ने श्रीशांत को एक जोर का तमाचा मारा, जिसके कारण वो पूरे सीजन के लिए बैन हो गए। बहुत सालों बाद अपनी गलती को रियलाइज किया और उसका अफसोस भी जताया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ललित मोदी देश छोड़ के चले गए हैं, बट ये हुआ क्यों? 2010 में ललित मोदी के अगेंस्ट बहुत से फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग्स का केस भी आया था, जिसके कारण बीसीसीआई ने एक इन्वेस्टिगेशन खोली और उनको इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के कारण बोर्ड के कोई भी पोजीशन होल्ड करने से परमानेंटली बैन कर दिया गया। 2011 में आईपीएल में एक नई फ्रेंचाइज आई, कोची टस्कर्स, बट जब ये फ्रेंचाइज रिक्वायर्ड बैंक गारंटी नहीं फर्निश कर पाई तो उस साल बीसीसीआई ने इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अब जिस कंट्रोवर्सी की बात कर रहा हूँ उसके बिना ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2012 में एसआरके ने शराब पीकर वांकड़े में एंटर करने की कोशिश की। वो इतने नशे में थे कि उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से भी बहुत बुरी तरह झगड़ा किया। दोनों तरफ के लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, पर एसआरके पर अगले 5 सालों तक वांकड़े स्टेडियम में एंटर होने पर बैन लगा दिया गया। वो बात अलग है कि ये बैन अगले 3 सालों में ही हटा दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या इसमें एसआरके का सेलिब्रिटी होने का एडवांटेज था? अगर इनमें से कोई आप होते तो क्या ये बैन हट जाता या फिर आपको और भी कड़ी सज़ा मिलती? कमेंट करके ज़रूर बताना। 2012 में आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल ने आईपीएल के फ्रेंचाइज अग्रीमेंट के टर्म्स को ब्रीच करने के कारण डेक्कन चार्जर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया और बाद में इस टीम की जगह सनराइजर्स हैदराबाद को इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग कंट्रोवर्सीज को कौन भूल सकता है? राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स और 14 बुकीज को स्पॉट फिक्सिंग के कारण बुक किया गया। राजस्थान रॉयल टीम के को ओनर राज कुंद्रा से भी सवाल जवाब किए और इस कंट्रोवर्सी के चलते सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट टी श्रीनिवासन को अपनी पोस्ट से रिजाइन तक करना पड़ा। ऐसी और भी सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में हमें आते जाते पता चलता रहता है। अगर मैं इन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो किसी और दिन मैं आईपीएल की कंट्रोवर्सीज पर भी एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो।
जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से ना ही इसने इंडियन क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया है बल्कि इंडियन इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डाला है। केपीएमजी के 2015 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईपीएल का कंट्रीब्यूशन था 1150 करोड़ रुपीस और ये बात थी 2015 की। अब 2023 और 24 में इस फिगर का आंकड़ा कितना ज़्यादा बड़ा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। प्लेयर्स ने बहुत सारा पैसा कमाया पर आईपीएल ने बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट की। इतने बड़े लीग को चलाने के लिए एक आर्मी की ज़रूरत पड़ती है और इस आर्मी में शामिल थे बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट्स और बहुत से और प्रोफेशनल्स। जैसे जैसे आईपीएल की डिमांड बढ़ने लग गई वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, नए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स भी डेवलप हुए और इससे ना ही इंडियन प्लेयर्स को और अच्छी प्रैक्टिस करने की जगह मिली बल्कि और नई जॉब्स भी क्रिएट हुई। आईपीएल के मैचेस के कारण सबसे मेजर जो बूस्ट हुआ इंडस्ट्री में वो था टूरिज्म सेक्टर में। जैसे जैसे आईपीएल के मैचेस बढ़ने लग गए स्टेडियम्स के पास होटल्स और गेस्ट हाउस भी बढ़ने लग गए क्योंकि डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी आते थे और इससे रूम की ऑक्यूपेंसी बढ़ने लग गई। लोकल टूरिज्म भी प्रमोट हुआ जिसका रिजल्ट था मोर इन्वेस्टमेंट्स और मोर जॉब्स। मीडिया रिपोर्ट्स की कहें तो आईपीएल के चलते ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स का रेवेन्यू 30% इंक्रीज हुआ। स्मॉल बिजनेसेस को भी आईपीएल से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। एडवर्टाइजमेंट के कारण उनकी प्रोडक्शन और उनकी रीच बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो गई। हाँ, ये बात है कि एडवर्टाइजमेंट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी बट इससे उनकी रीच भी एक्सपैंड होती थी जिनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती थी। बीसीसीआई ने जितना भी पैसा कमाया है शायद उसका हिसाब करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट से बीसीसीआई ने बहुत सारा पैसा कमाया। टिकटिंग, मर्चेंडाइज, स्पॉन्सरशिप्स, फ्रेंचाइजेस, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स के एडवर्टाइजमेंट से और भी ज़्यादा रेवेन्यू आता रहा। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीसीसीआई की कमाई और कैसे उनकी टीम्स अर्न करती है इस पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर चेकआउट करना। अब क्योंकि पैसा आ रहा है और पैसा आना चाहिए इसीलिए बीसीसीआई ने अपने आप को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। इसका मतलब आप जानते हो, यानी उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.